रहीम डे 6 डिजिटल मार्केटिंग क्लास। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे कि हमारे कोर्स के अंदर तीन मेन टॉपिक्स हैं: गूगल एड्स, एसईओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसमें से आज समझे गूगल एड्स को मैंने ऑलमोस्ट 6 क्लासेस के अंदर ही आप लोगों के लिए कवर कर दिया, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये ऑलमोस्ट काफी इन डेप्थ ली गई। और ये जो कोर्स है ये आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट सिखाने का कोर्स है। तो उस हिसाब से मैं एज अ टीचर अपनी जिम्मेदारी को, जिस हिसाब से मुझे गाइडलाइंस दी गई थी, जो कोर्स की चीजें कही गई थी, वो मैंने आपको सिखाई है। और इसके बाद ये है कि हमारा अगला जो डोमेन है वो एसईओ का है। कल की क्लास से हम एसईओ स्टार्ट करेंगे। खैर आज की जो क्लास होगी मे बी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, जो भी हो, खैर लेकिन आज की क्लास के अंदर जो हम मेन बात करेंगे, मैंने कहा इस टॉपिक को वाइंड अप करते करते अक्सर बच्चों के सवालात रहते हैं, तो इसलिए मैं बता दूं गूगल एडसेंस के बारे में भी, और आपको बताता चलूं कि गूगल एडसेंस है क्या। तो सबसे पहले गूगल एडसेंस जो है ये एक प्रोग्राम है, ये भी गूगल का ही है, जहाँ पे वेबसाइट्स पब्लिशर जो है गूगल नेटवर्क और कंटेंट साइट, मतलब इमेजेस हो, वीडियोस हो, हर चीज के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, और ये एडवर्टीजमेंट जो होती है इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है गूगल खुद। ये मेंटेन बाय गूगल इटसेल्फ होती है, और ये 2003 से चला आ रहा है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि बेसिकली गूगल एडसेंस जो है ना, वो आपके लिए एक एज अ एजेंट का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एड पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं गूगल के पास जाऊंगा, गूगल से कहूंगा भाई ये मेरी एड है, ये मुझे डिस्प्ले एड दिखानी है या सर्च एड दिखानी है, जो भी है, ये मेरी एड है, इसको आप डिस्प्ले कर दे, इसके लिए इस कीवर्ड पे इन इन चीजों के हिसाब से ये मेरा बजट है, इतने पैसे मैं आपको पे करूंगा। गूगल वन साइडेडली हमारी ये बात सुनेगा, समझेगा, और उसके बाद जो है ऑन दी अदर हैंड गूगल फिर अपने सर्च पार्टनर्स, डिस्प्ले नेटवर्क, उनको तलाश करेगा। सर्च पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क में वो लोग होंगे, फॉर एग्जांपल अब एक थर्ड पर्सन है, उसने गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ है कि भाई आओ मेरी एड, मेरी वेबसाइट पे अब एड्स दिखाओ, और बदले में मुझे उसके पैसे दे दो। हर दफा जब वो एड कोई देखे, इम्प्रेशन हो, क्लिक करे, ये क्लिक के हिसाब से हो। एडसेंस के ऊपर वैसे मोस्टली ट्रैफिक के हिसाब से चलता है कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है, कितने इंप्रेशन है, तो वो उसके हिसाब से आपको पे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई कि एक थर्ड पर्सन है जो बिल्कुल रैंडमली अपनी वेबसाइट गूगल के पास आके दे रहा है, एक गूगल खुद है, और एक वो पार्टी है जिसको ऐड लगवानी है। तो बेसिकली क्योंकि मुझे अपनी ऐड डिस्प्ले करवानी है, एक बंदा थर्ड पार्टी उसको अपनी वेबसाइट पे ऐड दिखवानी है, तो जो एक बीच का मीडिएटर बना हुआ है ना, वो है गूगल एडसेंस इटसेल्फ। वन साइडेडली वो पैसे लेता है हमसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, और सेकेंड हैंडेडली वो दूसरी साइड पे उन अलग अलग लोगों की वेबसाइट पे दिखाने के लिए 5-5 रुपए के हिसाब से काफी सारी जगहों पे एड्स दिखा के, जिसने पैसे दिए होते हैं उसका मकसद पूरा करता है, और बीच में अपना जो चार्ज होता है वो रखता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एडसेंस का एक, मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से काम कर रहा है, और ये आपके सामने। खैर अब हम इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस अकाउंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पहले से एक अकाउंट बना हुआ है, फिर उसकी वजह से आप लोगों को मैं एक नए अकाउंट के साथ। इस तरीके से आप आएंगे, ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद साइन अप कर सकते हैं। आप अपना यूज एंड अनदर अकाउंट, जो भी आप अकाउंट डालना चाह रहे हैं वो डालें। और फिर उसके बाद ये तो खैर हमें यहाँ कह रहा है कि आपने मैक्सिमम अकाउंट्स आपकी तरफ सेटअप हो गए। उस इस तरीके से आप आके एडसेंस के अंदर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करवा सकते हैं।
अब मैं अगर एड्स की बात करूं, एडसेंस का ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर मेरी ये वेबसाइट थी जो कि ऑन हुई थी। इसके ऊपर ऑटो एड्स दिखा रहा था गूगल। अब इसके ऊपर जो है हमारे पूरी साइट के ऊपर ये किस किस्म के ऐड दिखाने हैं, ये भी सब चीजें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई डिस्प्ले ऐड दिखा दो, इन फीड दिखा दो, आर्टिकल दिखा दो, मल्टीप्लेक्स दिखा दो। ये सारे ऐड दिखाने की परमिशन हम अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं। बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली रिकमेंडेड डिस्प्ले ऐड ही रहते हैं क्योंकि उसके चार्जेस जरा ज्यादा मिल जाते हैं। इसकी भी हमें पूरी बाकायदा रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि कौन कौन सी एड्स हमारे पास दिखाई गई हमारे चैनल पे, किस किस एड के टॉप रहे, एस्टिमेटेड हमें क्या अर्निंग रही, एवरेजली क्या अर्निंग हुई। इस तरीके से सारा डेटा हमें दिखा देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर किस किस्म से एड चलाई गई हैं और उनसे क्या रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है। कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह हो नहीं आई हो तो वो यहाँ शुरू हो जा शो हो जाती हैं। बाकी आप अपने अकाउंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटिंग में आए, अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इनबॉक्स हो वो देख सकते हैं। ऑल्दो कोई खास इनबॉक्स है नहीं, लेकिन ये है कि शायद ये सर्चिंग कर रहा है। तो खैर अगर मैं अपनी वो स्लाइड्स खोलूं जहाँ पे से हमने अपनी क्लास का आगाज किया था, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग क्लास का लेक्चर 1 था। तो हमने अपने गूगल के अंदर पहले जो स्टार्ट से बिल्कुल बेसिकली जहाँ से शुरू किया था, हमने गूगल एड्स को समझा था। आज मैं आपको एक छोटे से लेक्चर के अंदर इस पूरी इसमें रिव्यू दे रहा हूँ, और रिव्यू के साथ मैं आप सबको ये टास्क भी दे रहा हूँ कि अब आप लोग एक इंसर्च ऐड बनाएं और मुझे दिखाएं। इंसर्च ऐड जो है वो बेसिकली सबसे बेसिक ऐड है, और मैंने आप लोगों को अभी इंसर्ट ऐड ही बनाना सिखाई है, और हम बेसिक लेवल के ऊपर इंसर्ट ऐड को ही बनाना सिखाते हैं। और इसके सारे जो टूल्स वगैरह किस तरीके से हमने यूज करने हैं, कीवर्डिंग, लोकेशन, टारगेटिंग एंड एवरीथिंग, कॉस्ट पर क्लिक, इंप्रेशन, शेयर, सब कुछ आपको बताया है। तो अब जो हमारा जो है मेन सर्च ऐड रहता है, क्योंकि हम डिस्प्ले ऐड को और एडवांस लेवल पे सिखाते हैं। तो ये जो सर्च ऐड है, फिलहाल आप लोगों ने ये जो सीखा है, आप लोगों को इस सर्च ऐड को पूरी तरह से कर कर दिखाना है हमें कि किस तरीके से आप ये जो है आपने जो इन सर्च ऐड सीखी है, आप एक अकाउंट ओपन करें, इन सर्च ऐड बनाएं। इन सर्च ऐड आप कोई भी बना लें, वहाँ वेबसाइट आपके लिए उस टाइम ना भी हो तो आप अपने किसी कंप्यूटर की वेबसाइट का लिंक उठा के भी डाल दें फॉर एग्जाम्पल के लिए। लेकिन आप जब तक ऑब्वियसली कोई कार्ड एंटर नहीं करेंगे, पेमेंट एंटर नहीं करेंगे, तो कोई ना पैसे कटेंगे ना ऐड चलेगी। लेकिन आपने एक पूरी सैंपल ऐड बनानी है। उसको बनाने में अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, आप लोगों के पास मेरा नंबर है। ऑर्गेनिक सर्च एड, इनऑर्गेनिक, हमने इन सब के बारे में समझा। स्टार्ट से सर्च एड, डिस्प्ले एड्स का हमने बहुत बड़ा एक डिफरेंस समझा। गूगल एड्स क्या होता है उसको बहुत बारीकी से देखा। फिर हमने यही सीखा कि गूगल एड्स के अंदर हम किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी कैंपेन बनाते हैं। मेजर मेजर स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए गए थे, और बाकी आपको सारे स्टेप्स लाइव करके दिखाए गए हैं, जिससे हमें पता चला कि भाई किस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी जो है एक सर्च एड कैंपेन बनाई। और लास्ट यही है कि इस जो गूगल एड्स के कोर्स में आपने सीखा, गूगल एड्स के बेसिक लेवल कोर्स के अंदर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें और बहुत इन डेप्थ और भी जा सकते हैं हम, काफी एप्लीकेशंस को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सबसे मेन चीज और एक और जो डिस्प्ले ऐड की तरफ जाते हैं वो सारी चीजें एडवांस पे हैं, क्योंकि ये जो है इंसर्च ऐड ये बिल्कुल बेसिक होता है गूगल एड्स का। अगर आप ये ना चला सके तो आप मतलब इसके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं गूगल एड्स के अंदर। तो ये बिल्कुल बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक के आपको काफी सारे ऑप्शंस को रिसर्च करना और सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है कि आप रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर आप एक्सेल की किस तरह से शीट बनाएं और उसके ऊपर सारी चीजों को नोट डाउन करके कि अमाउंट जो है पर क्लिक कितना हो रहा है, कीवर्ड के ऊपर क्या चार्जेस लग रहे हैं, और इन सारी चीजों को आप सेट करें। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इस कोर्स के अंदर की इन 5 दिन की वीडियोस के अंदर काफी डेप्थ सिखाया, जितना बेसिक लेवल पे डेप्थ जाके बताया जा सकता था। फिर गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, उनका डेटा किस तरीके से बेसिक लेवल पे देखा जाता है, ये मैंने आपको दिखाया। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का डेटा को जो रीड करने के लिए तो फिर एक पूरा ही अलग कोर्स बना दिया जाएगा अगर हम उसमें गए तो। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा होता है ये 4 जो अब हमारा एडवांस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो जो जितना अभी सीखता जा रहा है वो उतना सीख रहा है। मैं खुद उसकी लर्निंग फेज हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई हमारे सामने वो रखी गई है, इसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। खैर फिर आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताया कि गूगल सर्च कंसोल बहुत अहम है। ये एसईओ का वैसे ज्यादा मेन पार्ट है, बट एसईओ के अंदर एक दफा फिर डिस्कस हो जाएगा और इन डेप्थ उसमें बिल्कुल बातें चलेंगी। लेकिन जो है आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि सर्च कंसोल भी क्या होता है। और आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गूगल एडसेंस के बारे में ही बता दिया, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि एडसेंस क्या है सर और क्या फायदा होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपकी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट बन जाती है, उसपे मतलब ये कि मंथली अगर आपके पास 4-5 हज़ार लोगों का भी ट्रैफिक आ रहा है, फिर आप जरूर उस पर ऐड डिस्प्ले कराएं। ना हो आप अगर $4-5 भी महीना कमा लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसके ऊपर आपको कोई वो नहीं है, और आप डिस्प्ले के लिए भी अपने जगहें उनको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि भाई बॉटम पे ऐड दिखाएं, यहाँ दिखाएं, वहां दिखाएं, टॉप पे ना दिखाएं। तो अगर ये चीजों के ऑप्शन आपके पास हैं तो फिर क्यों ना आप इसकी तरफ जाएं और 2 पैसे ज्यादा बना लें। अगर आप आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है तो बिल्कुल इसी तरीके से है। तो गूगल एडसेंस को आपने इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से क्वेरी रहती है। तो इस चीज को लेते हुए गूगल एड्स का और डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर ये आज हमारी 3rd क्लास है, जिसके अंदर गूगल एड्स को मैं वाइंड अप कर चुका हूँ। क्योंकि ये जिस हिसाब से जितना पढ़ाया जाना था उतना बता दिया गया है आपको। अब आपने इसको अप्लाई करके दिखाना है आप लोगों ने। ये जब आप अप्लाई करके दिखाएंगे, ऐड बनाकर दिखाएंगे, तो मेरे सामने आएगी चीजें, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगा। कोई और सवाल हो कि बनाते हुए किसी चीज के अंदर आप स्टक हुए, तो आप पिक्चर या वीडियो भेज कर मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं और जिस लेवल तक इन्हें जाके पढ़ाना है, तो अगर हम इसी तरह प्रॉपरली क्लासेस डेली रूटीन में रहें तो हम ये है कि ये 15 to 18 डेज 20 डेज के अंदर ही हम ये पूरा कोर्स कवर कर लेंगे बेसिक लेवल पे। बट ये है कि हम इस वीक से सैटरडे संडे की क्लासेस को ऑफ करेंगे, ताकि ये है कि हमारा कोर्स मैक्सिमम डेज भी चले रमजान में। तो बिल्कुल इसी तरीके से है। तो आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐड बनाएं, और किसी किस्म से कोई भी क्वेरी हो आप लोग पिछली सारी एड्स को देख आप सारी वीडियोस को देख लें। जो पिछले 5 लेक्चर्स की 5 अलग अलग वीडियो चैनल पे अवेलेबल है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के। और उसके बाद ये आज की ये वीडियो भी आ जाएगी। जो बच्चे क्लास में हैं उन्होंने यही सुन ली बात, जो नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास में ज्वाइनिंग नहीं करते या होते हैं चले जाते हैं, इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों ने किया वो किया, बट ये है कि अब अगर आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं और आप लोगों ने कुछ सीखने का सोचा हुआ है, तो प्लीज जो सिखाया गया है उसे अप्लाई करें। क्योंकि इस फील्ड के अंदर, इस लाइन के अंदर जब तक वो चीज अप्लाई नहीं की जाती
जब तक वो समझ में नहीं आती और बेटर अंडरस्टैंड नहीं होती। तो इसलिए प्लीज इसे अप्लाई करें, देन कोई भी चीज हो तो मुझसे पूछें। आज के लिए इतनी है ये क्लास। कल से इंशाल्लाह हम एसईओ की बेसिक्स से जो है एसईओ की मटेरियल से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट लेंगे, और फिर फर्दर आगे हम कोर्स पे आगे चलेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। प्लीज 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 जाते जाते फिर ये कि आप इसे अप्लाई करें। गूगल एड्स के रिलेटेड जितना सिखाया गया, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, फिर गूगल एडसेंस से रिलेटेड भी आपने कोई चीज पूछनी हो, कोई बच्चे अगर ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं और कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान।